बात तो बिल्कुल इसलिए सही है और मेरी समझ में ये नहीं आती कि इतना सीरियस मैटर है, हमारे देश की सुरक्षा का मामला है, हमारे देश को उन्होंने आकर यहाँ हमारे देश के तमाम नागरिकों को शहीद कर दिया और हमारे देश के प्रधानमंत्री पता नहीं कौन सी हर टाइम उसी डायलॉग बाजी में लगे रहते हैं, हर टाइम मजाक सोचती रहती है, हर टाइम डायलॉग डिलीवरी में लगे रहते हैं। अरे कम से कम इतनी तो शर्म कर लीजिए प्रधानमंत्री कि देश की सुरक्षा का, देश की आन बान शान का मामला है, देश के अभिमान का मामला है, अब तो रहने दीजिए। आपके डायलॉग से जनता तो त्रस्त हो ही चुकी है, आप लेकिन विदेशों तक इस तरीके की अगर बचकाना हरकतें करेंगे, इस तरीके की डायलॉग डिलीवरी करेंगे तो ये डायलॉग डिलीवरी हमारे देश को नीचा दिखाने के लिए काफी है आपकी। पहले से ही देश बहुत परेशानी में है, पहले से ही बेरोजगारी के लिए परेशान है, आत्महत्या कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। कांग्रेस ने मंगलवार को दावा किया है कि मौजूदा समय में विभिन्न देशों के दौरे पर गए प्रतिनिधिमंडल में शामिल विपक्षी नेता सत्ता पक्ष के नेताओं की तुलना में कहीं अधिक मजबूती से दुनिया के सामने भारतीय पक्ष रख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने ये आरोप लगाया कि केंद्र सरकार को ट्रोल चला रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ट्रोल की जुबान में बातें कर रहे हैं, जो चिंता की बात है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि जब 22 अप्रैल को देश पर संकट का समय आया तो हमने प्रधानमंत्री मोदी से ये मांग की थी कि आप आतंकवाद का जवाब दीजिए, हम आपके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी अपना विदेश दौरा छोड़कर स्वदेश लौट आए थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तत्काल कार्य समिति की बैठक बुलाई और बयान जारी कर कहा कि हम सरकार के हर कदम में साथ हैं। राहुल गांधी पहले पहलगांव जाकर घायलों से और फिर पुंछ में पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित लोगों से मिले। खेड़ा ने आरोप लगाया कि जहां एक तरफ कांग्रेस और पूरा विपक्ष देश हित में डटकर खड़ा हुआ है, वहीं 22 अप्रैल की रात से आज तक भारतीय जनता पार्टी की ओछी राजनीति में कोई कमी नजर नहीं आई है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और विपक्ष के सांसद कैसे भारत का पक्ष रख रहे हैं आपको मालूम है। सत्ता पक्ष का एक सांसद निशिकांत दुबे रोज जहरीली बातें कर रहा है। मिसाइल पाकिस्तान पर दागनी थी, विपक्ष पर नहीं दागनी है। कांग्रेस और विपक्ष के हमारे सभी साथी सत्ता पक्ष से कहीं अधिक मजबूती से भारत का पक्ष रख रहे हैं और भारतीय हितों की रक्षा के लिए बातें कर रहे हैं। उनके अनुसार भाजपा और उसके सहयोगी दल के सांसदों ने पिछले एक महीने में क्या किया और विपक्ष ने क्या किया, इसकी तुलना होनी चाहिए। खेड़ा ने कहा कि आज तक इन सवालों का जवाब नहीं मिला कि पुंछ, गांदरबल, गुलमर्ग और पहलगांव के आतंकियों का क्या हुआ, संघर्ष विराम किन शर्तों पर हुआ, हाफिज सईद, मसूद अजहर बचकर कैसे निकल गए और संघर्ष विराम की शर्तों में इन आतंकवादियों को वापस लाना शामिल है या नहीं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मोदी सरकार से ये सवाल पूछ लिए जाएं तो इनके नेता फिल्मी डायलॉग मारते हैं। इस सरकार ने पूरी राजनीति, राजनीतिक विमर्श, विदेश नीति, ट्रोल को आउटसोर्स कर दी है। खेड़ा ने दावा किया है कि मोदी सरकार की विदेश नीति का नतीजा ये है कि कुवैत ने पाकिस्तान पर से वीज़ा पाबंदी हटा दी है। कुवैत और पाकिस्तान श्रमिक समझौता करने वाले हैं। उधर यूएई ने पाकिस्तान को 5 साल की वीज़ा अनुमति दे दी है। हमारी विदेश नीति का नतीजा ही है कि नेपाल, भूटान भी हमारे साथ नहीं खड़े हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब संकट की घड़ी में परीक्षा हुई तो मोदी सरकार बुरी तरह से विफल हो गई। शादाब रिजवी, बात तो बिल्कुल पवन खेड़ा सही कह रहे हैं। बात तो बिल्कुल इसलिए सही है और मेरी समझ में ये नहीं आती कि इतना सीरियस मैटर है, हमारे देश की सुरक्षा का मामला है, हमारे देश को उन्होंने आकर यहाँ हमारे देश के तमाम नागरिकों को शहीद कर दिया और हमारे देश के प्रधानमंत्री पता नहीं कौन सी हर टाइम उसी डायलॉग बाजी में लगे रहते हैं, हर टाइम मजाक सोचती रहती है, हर टाइम डायलॉग डिलीवरी में लगे रहते हैं। अरे कम से कम इतनी तो शर्म कर लीजिए प्रधानमंत्री कि देश की सुरक्षा का, देश की आन बान शान का मामला है, देश के अभिमान का मामला है, अब तो रहने दीजिए। आपके डायलॉग से जनता तो त्रस्त हो ही चुकी है, आप लेकिन विदेशों तक इस तरीके की अगर बचकाना हरकतें करेंगे, इस तरीके की डायलॉग डिलीवरी करेंगे तो ये डायलॉग डिलीवरी हमारे देश को नीचा दिखाने के लिए काफ़ी है आपकी। पहले से ही देश बहुत परेशानी में है, पहले से ही बेरोजगारी के लिए परेशान है, आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, प्रदर्शन पे प्रदर्शन चल रहे हैं। क्या देश को नहीं पता? क्या विदेशों तक इस बात की गूंज नहीं जा रही है
कि सड़कों पर किसान उतरे हुए थे, सड़कों पर छात्र उतरे हुए हैं, सड़कों पर शिक्षक उतरे हुए हैं, सड़कों पर चिकित्सक उतरे हुए हैं। लोग अपने इलाज के लिए, जनता जो है त्रस्त है, और भूखमरी के कगार पर हमारा देश कहाँ पहुंच चुका है, क्या हंगर इंडेक्स में लोगों को नहीं पता चल रहा? अब उसके अलावा इन सारे मुद्दों को अगर हमारा देश दरकिनार करके और आपके साथ खड़ा हुआ था और कह रहा था कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दीजिए, तो आपने उसके साथ भी समझौता कर लिया, और किन शर्तों पर समझौता किया ये भी नहीं पता चला। मसूद अजहर जैसे आतंकी कुत्ते और ये हाफिज सईद जैसे आतंकी कुत्ते अपने घर में बैठकर गुर्रा रहे हैं, आपको आंख दिखा रहे हैं, लेकिन आपकी वो लाल आंख वाली डायलॉग डिलीवरी चल रही है, आपकी 56 इंच वाली छाती चौड़ी करने की डायलॉग डिलीवरी चल रही है। एक और नया डायलॉग जोड़ दिया उसके अंदर के मेरी नसों में तो खून नहीं सिंदूर बह रहा है। अरे शर्म कर लीजिए नरेंद्र मोदी जी, और देश के प्रधानमंत्री को कम से कम अपने पद की गरिमा तो रखनी चाहिए कि देश उनसे डायलॉग नहीं चाहता, कार्रवाई चाहता है, पाकिस्तान से बदला चाहता है, और ये देश उन आतंकवादियों के नसों में बह रहे गंदे खून की धार देखना चाहता है। आपके खून की धार से इसको कोई मतलब नहीं है कि सिंदूर की धार है या खून की धार है, ये तो उन आतंकवादियों के गंदे खून की धार निकलती हुई देखना चाहता है। और इस सड़कों पर जहां हमारे देश के नौजवानों का, हमारे देश के बेगुनाह लोगों का खून बहा है, जो शहीद हुए हैं, उसके बदले में उन 4 आतंकवादियों के गंदे खून को बहते देखना चाहता है। इसे सिंदूर पिंदूर से, ये इसे बिंदी, दामन, चोली और इसे फाउंडेशन पाउडर, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। मोदी जी डायलॉग डिलीवरी बंद कीजिए, उन 4 आतंकवादियों का पता बता दीजिए बस। 4 आतंकवादियों का पता, आखिर वो कहाँ हैं? ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया? सवाल बिल्कुल वाजिब है, जवाब सरकार को देना चाहिए। क्योंकि अपनी अगर बखान करते रहोगे, माहौल को बनाते रहोगे, वो माहौल देश के लिए अच्छा नहीं है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद साहब।